बिन सुख न होवे ना कोई पुत्र पाता, खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। जय होई माता, जय होई माता। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की मंगल शुभकामनाएं। हमारी वैदिक संस्कृति में प्रत्येक व्रत और पर्व के पीछे कोई न कोई गहरा आध्यात्मिक उद्देश्य छिपा होता है और ऐसा ही एक विशेष व्रत है अहोई अष्टमी का व्रत, जो विशेषकर उत्तर भारत में माताओं द्वारा अपने संतानों के दीर्घ आयुष्य और मंगलमय जीवन के लिए रखा जाता है। करवा चौथ के 4 दिन बाद आने वाला ये व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि किस प्रकार मातृत्व की भावना के साथ किया गया ये व्रत संतान पर आने वाले हर प्रकार के संकटों को दूर कर देता है और उनके जीवन में सुख तथा शांति की स्थापना करता है। इस दिन माताएं अहोई देवी की पूजा करती हैं और अपने संतान की कुशलता हेतु संकल्प पूर्वक उपवास का पालन करती हैं। माता अहोई माता पार्वती का ही एक स्वरूप है, तो इसलिए चलिए आज की कथा में सबसे पहले हम माता पार्वती के मातृत्व से जुड़े हुए एक सुंदर आयाम का दर्शन करते हैं और सुनते हैं देवी पार्वती के मातृत्व की शक्ति को दर्शाती हुई इस सुंदर कथा को, और उसके बाद हम इस अहोई अष्टमी की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए आज की अहोई अष्टमी व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मांड में तारकासुर नामक राक्षस ने भयंकर तबाही मचाई हुई थी। उसे भगवान ब्रह्मा से एक अमोघ वरदान प्राप्त था कि उसका वध महादेव और उनकी पत्नी से उत्पन्न होने वाली संतान ही कर सकती है। तारकासुर इस बात से भली भांति परिचित था कि महादेव तो योगी और तपस्वी है, इसलिए वे कभी भी विवाह नहीं करेंगे, तो उनकी संतान उत्पन्न होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए अपनी शक्ति के मिथ्या अहंकार में आकर तारकासुर ने सभी देवी देवताओं को परास्त करके स्वर्ग पर अतिक्रमण कर लिया। जब देवी सती ने भगवान शिव से विवाह किया तो देवताओं को ये उम्मीद बंधी कि अब उनकी संतान से तारकासुर का समूल विनाश हो जाएगा। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं, देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए और फिर एक बार सभी देवता निराश हो गए। लेकिन भगवान की ये दिव्य और अनोखी लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। देवी सती ने फिर एक बार जन्म लिया और इस बार पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी देवी मैना के घर में, जहाँ उनका नाम पार्वती रखा गया। विवाह के योग्य हो जाने पर देवर्षि नारद ने देवी पार्वती से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने का अनुरोध किया, ताकि संपूर्ण ब्रह्मांड पर आई इस विपदा का कोई समाधान निकल सके। लगभग 3000 वर्षों की दुष्कर तपस्या के पश्चात महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी पार्वती का पाणी ग्रहण किया। अब जैसा विधि का विधान था, देवी पार्वती और महादेव ने एक शक्तिशाली बीज को उत्पन्न किया, जो आगे चलकर उनका पुत्र बनने वाला था। अब महादेव और देवी पार्वती का ये पुत्र साधारण कैसे हो सकता है? तो ये बीज इतना शक्तिशाली और तेजस्वी था कि इसे संरक्षित करने का कार्यभार स्वयं अग्निदेव को सौंपा गया। लेकिन अग्निदेव भी उस शक्तिशाली बीज के प्रचंड तेज से अप्रभावित नहीं रह पाए और उन्हें संभालने के प्रयास में वे निष्फल रहे। अंततः उन्होंने उस शक्तिशाली बीज को देवी गंगा को सौंप दिया। देवी गंगा ने उस बीज की देखभाल तो की, लेकिन देवी पार्वती ये अच्छे से जानती थी कि केवल वे ही इस बीज को संभाल पाएगी, क्योंकि उसका तेज संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म करने में सक्षम था। और तब देवी पार्वती ने जल का रूप धारण किया और उस बीज को संरक्षित किया और कुछ समय बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवी पार्वती का ये रूप, जिसमें वे अपने पुत्र कार्तिकेय का पालन पोषण करती है, इसे ही देवी स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। जब कार्तिकेय का जन्म हुआ तो उनके 6 मुख थे। ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय के लिए इस बालक की देखभाल 6 ऋषि पत्नियों ने की थी, जिन्हें कृतिका के नाम से जाना जाता था। अपने इन 6 माताओं के नाम से ही इस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। कार्तिकेय का जन्म जैसे देवताओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण साबित हुआ। जब कार्तिकेय बड़े हुए और सब प्रकार की विद्याओं में निपुण हो गए तो देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बनाया। उन्होंने कार्तिकेय को अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान करके हर प्रकार से शक्तिशाली बना दिया।
और इसके बाद कार्तिकेय ने तारकासुर के विरुद्ध धावा बोल दिया और उसका विनाश करके संपूर्ण ब्रह्मांड को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। चलिए अब हम कार्तिकेय जी के बारे में आपको एक रोचक जानकारी देते हैं। एक बार क्या हुआ कि जब वे ब्रह्मा जी से विद्या प्राप्त करने गए थे तो उन्होंने ब्रह्मा जी से ओम शब्द का अर्थ पूछा। तब ब्रह्मा जी ने 12,000 श्लोकों की सहायता से कार्तिकेय को ओम का अर्थ समझाया, लेकिन वे उनके उत्तर से इतने संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद कार्तिकेय ने अपने पिता भगवान शिव से ओम का अर्थ पूछा तो भगवान शिव ने 12 लाख श्लोकों की सहायता से अपने पुत्र को ओम का गहरा अर्थ समझाने का प्रयास किया। जब कार्तिकेय को ओम का अर्थ समझ में आ गया तो उसके बाद उन्होंने स्वयं अपनी ओम की व्याख्या की। और जानते हैं कितने श्लोकों में? तो कार्तिकेय ने ओम की इस व्याख्या 12 करोड़ श्लोकों में की थी। उनकी इस बुद्धिमत्ता और तेजस्विता के ऊपर प्रश्न उठाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वे स्वयं देवी पार्वती और भगवान शिव के पुत्र जो हैं। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें से एक भुजा में वे कार्तिकेय को शिशु रूप में धारण करती हैं और 2 भुजाओं में वे कमल का पुष्प धारण करती हैं। उनका चौथा हाथ वर मुद्रा में है। उनका स्वरूप अत्यंत सौम्य और ममतामयी है। आप देवी स्कंद माता के इस श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। सिंहासनागता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। आइए अब हम इस अहोई अष्टमी व्रत के उपलक्ष्य में इसी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस अहोई अष्टमी के व्रत में पूजा के साथ ही इस व्रत कथा को सुनने का विशेष महत्व बताया गया है। इस कथा को सुनने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है और उसके बाद ही अहोई अष्टमी के व्रत का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए अहोई अष्टमी व्रत के दिन इन कथाओं का श्रवण या पठन अवश्य करना चाहिए। अहोई अष्टमी से जुड़ी हुई ये कथाएं हमें लोक मान्यता और स्थानिक परंपराओं के पास से मिलती हैं। वर्षों से ये कथाएं प्रचलित हैं और वही कथाएं आज हम आपको सुना रहे हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। समय आने पर अपने सभी संतानों का उस साहूकार ने विवाह करवा दिया। अब 7 पुत्र थे तो 7 बहुएं भी आई और उनके परिवार का हिस्सा बन गई। अब साहूकार का पूरा परिवार भरा पूरा बन चुका था। सभी लोग सुख और शांति पूर्वक रहते थे। इस साहूकार की एक पुत्री भी थी, जो कि दीपावली के अवसर पर अपने ससुराल से अपने पिता के घर आई हुई थी। अब दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल में गई तो साहूकार की पुत्री उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर स्याहू यानी कि साही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए साहूकार की पुत्री के द्वारा ध्यान नहीं रहा और गलती से साहूकार की पुत्री की खुरपी से स्याहू का बच्चा मर गया। अब अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर स्याहू क्रोधित होकर बोली कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू की ये बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से विनती करने लगी कि वो उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। तो सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वे सभी 7 दिन बाद मर गए। अब एक के बाद एक 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने पर सबसे छोटी बहू अत्यंत दुखी और विचलित रहने लगी। उसने किसी ब्राह्मण को बुलाकर इसका कारण पूछा और तब उस ब्राह्मण ने इसका उपाय बताते हुए कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। और छोटी बहू ने ऐसा ही किया। उसकी सेवा से सुरही प्रसन्न हो जाती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं और अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वहाँ पर वो देखती हैं कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डस रहा था और इसलिए वो सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहाँ पर आ जाती है। जब उसने खून बिखरा हुआ देखा तो उसे लगा कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया। ये सोचकर वो उस छोटी बहू को चोंच मारने लग जाती है और ये देखकर छोटी बहू कहती है कि उसने तो उसके बच्चे के प्राण बचाए हैं, न कि मारे हैं। उसके बाद जब गरुड़ पंखनी ने अपने बच्चों को जीवित देखा तो वो अत्यंत प्रसन्न हो गई और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास ले गई। वहाँ जाकर अब छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करती है और स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से फिर से हरा भरा हो जाता है। तो इस प्रकार स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू को अपना पूरा भरा परिवार वापस मिल जाता है।
इस प्रकार सभी माताएं भी अहोई अष्टमी का व्रत करके अपने बच्चों की सलामती और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करके अपने बच्चों को सुखी जीवन प्रदान कर सकती हैं। अहोई अष्टमी से जुड़ी हुई एक और पौराणिक कथा प्रचलित है और वो इस प्रकार है। एक दंत कथा के अनुसार एक बार एक महिला अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। उसका 7 पुत्रों से भरा पूरा परिवार था। अब दीपावली नजदीक आ रही थी, इसलिए अपने घर को सजाने के लिए कार्तिक मास में दीपावली से पूर्व वो अपने घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लाने जंगल में गई। जंगल में जाकर वो स्त्री एक जगह से मिट्टी खोदने लगी। वहाँ सेई की मांद थी। अब कुल्हाड़ी से मिट्टी खोदते समय गलती से उसकी कुल्हाड़ी सेई के बच्चे को लग गई और वो तुरंत मर गया। ये देखकर स्त्री को दया और करुणा से भर गई, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। वो पश्चाताप करती हुई मिट्टी लेकर घर आ गई। अब इस घटना के कुछ दिनों बाद उसका बड़ा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये देखकर वो स्त्री अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन वो रोती हुई अपनी पास की वृद्ध महिलाओं के पास गई और कहा, मैंने कभी भी जानबूझकर कोई पाप नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया। हाँ, एक बार मिट्टी खोदते समय अनजाने में ही सेई के बच्चे को कुदाली लग गई थी और तभी से साल भी पूरा नहीं हुआ और मेरे 7 पुत्र मर गए। उन वृद्ध स्त्रियों ने उसे आश्वासन देते हुए कहा कि तुमने हम सबके सामने अपना अपराध स्वीकार किया है और पश्चाताप किया है। इससे तुम्हारा अपराध आधा हो चुका है। अब तुम उसी अष्टमी को देवी भगवती के पास सेई और उसके बच्चों के चित्र बनाकर उनकी पूजा करो। माँ भगवती की कृपा से तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा और तुम्हें फिर पहले की तरह ही पुत्र प्राप्त हो जाएंगे। तब उस स्त्री ने कार्तिक मास आने पर कार्तिक कृष्ण अष्टमी को व्रत किया और हर वर्ष उसी तरह व्रत पूजन करती रही। देवी भगवती की कृपा से उसे फिर से 7 पुत्र प्राप्त हुए और तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है, ऐसा कहा जाता है। इस व्रत को करके महिलाएं अपने बच्चों की सलामती और लंबी आयु के लिए माता अहोई से प्रार्थना करती हैं, व्रत और उपवास धारण करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिन माताओं के घर में पुत्र का जन्म हुआ है और जो पहली बार ये व्रत रख रही हैं या फिर जिनके पुत्र का विवाह हुआ है, उन्हें अहोई माता का उज्जमन करना चाहिए। उज्जमन के लिए एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा हलवा रखना चाहिए। इसके बाद एक वस्त्र और अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देने के बाद थाली के चारों ओर हाथ फेरना चाहिए और उसके बाद अपने घर की वरिष्ठ महिलाओं के चरण स्पर्श करके उन्हें ये वस्तुएं देनी चाहिए। जो वस्त्र और दक्षिणा में दिया गया सामान है वे घर की स्त्रियां अपने पास रख सकती हैं और जो पूड़ी और हलवे का प्रसाद है उसे बांट सकती हैं। अहोई अष्टमी के दिन अहोई देवी के साथ सेई और सेई के बच्चों की पूजा का भी विधान बताया गया है। इस दिन सूर्यास्त के बाद जब तारे निकल आते हैं तो अहोई माता की पूजा प्रारंभ की जाती है और तारों को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। अहोई अष्टमी का ये व्रत और इसकी ये दोनों कथाएं लोक मान्यताओं के अनुसार प्रचलित कथाओं पर आधारित हैं, लेकिन इसके पीछे का सिद्धांत ये है कि इस व्रत के पीछे प्रत्येक माता की अपने संतानों के लिए शुभ कामना होती है। वे अपने संतान के रक्षण हेतु ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन ही बहुला अष्टमी भी आती है और इसी दिन राधा कुंड का आविर्भाव दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन राधा कुंड में स्नान भी करने का विशेष महत्व बताया गया है। जगमाता सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। जय होई माता, जय होई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। जय होई माता, जय होई माता। तू ही
तुम प्रभाव प्रकाशक जगनिधि से त्राता। जय होई माता, जय होई माता। जिस घर थारो वासा वाही ने गुण आता। कर न सके सोई कर ले मन नहीं धड़काता। जय होई माता, जय होई माता। तुम बिन सुख न होवे ना कोई पुत्र पाता। खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। जय होई माता, जय होई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता क्षीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तो को कोई नहीं पाता। जय होई माता, जय होई माता। श्री होई माँ की आरती जो कोई गाता। उरुमंग अति उपजे पाप उतर जाता। जय होई माता, जय होई माता। तो ये थी आज की अहोई अष्टमी की व्रत कथा। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों परिवारजनों को शेयर कीजिए और ऐसी ही अनेक पर्व त्योहारों की कथा सुनते रहने के लिए आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। हरे कृष्णा।